आपका बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी केयर स्टडीज हब पर। और थैंक यू आपका मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। मैं अपने व्यूअर्स और दर्शकों को बता दूं कि अभी वर्तमान में कुणाल जी डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में। 2019 के यूपी पीसीएस एग्जाम में इन्हें 4th रैंक मिला था और उसके अलावा 65th बीपीएससी में भी डीवाईएसपी के पद पे सिलेक्शन हुआ है कुणाल जी का। तो हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कुणाल जी। मैम थैंक यू वंस अगेन। तो हम जानना चाहेंगे आपने किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन की। जैसे कि हमें मालूम है आप फुल टाइम जॉब में थे, तो क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से आपने दो दो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को क्रैक किया है। बिकॉज लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं बट उनमें से कुछ ही इस एग्जाम को फाइनल लिस्ट में जगह बना पाते हैं। मैम मैंने अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन 2017 के आसपास शुरू की थी इन ए फुल मोड। और पहले मेरा फोकस यूपीएससी पे ही हुआ करता था। मैं शुरुआत में बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी जब जाता था, एंटर करता था, तो मैं बिना पढ़े जाता था। तो शुरुआत के 2-3 अटेम्प्ट में मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। एंड मैंने 2 बार यूपीएससी की इंटरव्यू भी दिया है। तो उस समय मेरी यही रणनीति हुआ करती थी कि मैं, जो मेरी एक 9 to 5 की जॉब थी, कुछ समय मैं शिफ्ट में भी काम करता था, तो दिन रात चेंज होती थी। उसके बाद मुझे 6-7 घंटे का एक अच्छा विंडो मिल जाता था पढ़ने को, तो उसे मैं यूटिलाइज करता था। मैं ऑनलाइन सोर्सेज पे बहुत डिपेंड करता था। लाइक 2018 ऑनवर्ड्स जो है वो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत डेवलप कर गया है। सारे सोर्सेस हैं, जैसे वेबसाइट्स हैं, इनसाइट्स ऑन इंडिया, आईएएस बाबा वगैरह। तो बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट मिल जाते हैं यहाँ से। लेकिन एक टाइम क्रंच हमेशा था मुझे, सो मतलब कहीं ना कहीं एज पे जाके मैं रुक जाता था। तो बेसिक सोर्सेस मैंने कोचिंग्स के नोट्स को यूज किया है, एनसीईआरटी को रेफर किया है, स्टैंडर्ड बुक्स रेफर किया है, और इंटरनेट का बहुत वास्ट यूज किया है मैंने। दैट्स फाइन। तो आप अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कुणाल जी। आप बचपन से ब्रिलियंट थे या फिर आगे चल के आपने ये एक्सीलेंस हासिल किया है? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मेरी 12th तक की पढ़ाई वहीं पे हुई है। डीएवी पब्लिक स्कूल से मैंने 10th तक की पढ़ाई की है, और वहीं पे एक स्कूल है शांति निकेतन, वहां से मैंने 12th किया है। पढ़ाई में मैं आई थिंक क्लास थर्ड तक मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था। क्लास थर्ड ऑनवर्ड्स जो है वो मैं हमेशा फर्स्ट सेकेंड या टॉप डिस्ट्रिक्ट में कुछ कंपटीशन होता था, या इवन एक डीएवी का 8th बोर्ड होता है, उसमें मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी। तो वो 95 to 98% मेरा हमेशा विंडो हुआ करता था। इवन आईआईटी में मेरी 3000 के करीब रैंक आई थी। आईआईटी बीएचयू से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हूँ। तो इन दैट सेंस कि यू कैन से मी दैट आई वाज द गुड स्टूडेंट। ओके, तो बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं कुणाल जी। चलिए बहुत बढ़िया। कुणाल जी, आपका ग्रेजुएशन किस वर्ष में कंप्लीट हुआ था? इन विच ईयर? मैंने मैंने 2014 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया था। ओके। तो जैसे कि मैंने बोला कि लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी की तैयारी करते हैं बट उनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स को सफलता हाथ लग पाती है। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि ऐसी क्या क्वालिटीज हैं, क्या ट्रेड्स हैं जिनकी वजह से सफल और असफल कैंडिडेट्स में डिफरेंस होता है? क्या ऐसा किया जा सकता है? सबसे पहले तो भीड़ की बात है, लाखों की। तो आई थिंक कि 20-25 हजार से ज्यादा लोग सीरियस नहीं होते हैं ऑन दैट नोट। और जहां तक बात है कि एक तो कि एक प्रिपरेशन में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो पहली बात कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे एक बेसिक चीज ज्योग्राफी से शुरू करते हैं तो एक कोरियोलिस फोर्स होता है, या फिर डिमांड सप्लाई ग्राफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो उसकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। लेकिन ह्यूमैनिटी की एक कमजोरी है कि आपको कहीं कहीं रटना पड़ेगा ही। यू कैनॉट चेंज कि रिवोल्ट में आरा से कौन लीडर थे और कानपुर से कौन थे, वहां पे रटना ही पड़ता है। तो इन सब चीजों में कहीं आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए, यू हैव टू नो कि कहाँ आपको रटना भी पड़ेगा कहीं। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये सब जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रोसेस ही एक साल की होती है।
तो यहाँ पे हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और पेशेंस जरूरत होता है। कई बार मतलब रिपीटेडली मैं यूपीएससी 2017 में इंटरव्यू दिया था और 18 में मेरी प्रीलिम्स भी नहीं निकली थी, तो बहुत टूट जाते हैं उस समय आपको ये पेशेंस और डिसिप्लिन ही है जो आपको आगे कैरी करता है। तो मैं वही कहूंगा, पेशेंस, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, दीज थ्री आर द की। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है या स्मार्ट वर्क, और आप कितने आवर्स डिवोट कर पाते थे अपनी एजुकेशन को, अपनी प्रिपरेशन को? डेफिनेटली हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप किस तरह से हार्ड वर्क कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं। लाइक मेंस के लिए राइटिंग बहुत जरूरी है, तो आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी कुछ कर ले, अनटिल एंड अनलेस यू राइट, आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। लाइक आप साइकिल चलाने की वीडियो देख के साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि स्मार्ट वर्क जो रिजल्ट हमें देता है वो काम जरूर करना है। तो कई बार जो लोग 3-4 घंटे भी पढ़ते हैं वो ज्यादा अच्छा कर लेते हैं रादर देन जो 8-10 घंटे पढ़ते हैं। तो एक तो कॉग्निटिव आपको सोचना पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रक्चरिंग आंसर में कर सकते हैं आप, कि कोई क्वेश्चन पूछा तो इसके क्या पार्ट्स होंगे, क्या पॉइंट्स में लिखूंगा। तो अगर ये प्रोसेस आप 5 मिनट में करते हैं, दैट इज मोर इफेक्टिव देन आप 10 पेज पढ़ते हैं रिवीजन के नाम पे, क्योंकि वहां पे आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप सही में सोच रहे हैं, जो कि पेपर में काम देता है। तो आई थिंक टाइम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ वर्क, लाइक राइटिंग द आंसर्स, जो आप सोचते हैं, स्ट्रक्चरिंग करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फोकस इज इम्पोर्टेंट। यस मैम। That's fine. और आपने जैसे कि बताया यूपीपीसीएस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है? यस मैम, यस मैम। ओके, और ना सिर्फ क्लियर हुआ है, टॉप रैंक आपको मिला है, 4th रैंक हासिल की थी कुणाल जी ने, जो अपने आप में ही एक बड़ा अचीवमेंट है। तो आप कुछ सोर्सेज के बारे में हमें बता सकते हैं, जैसे कि अभी जून में प्रीलिम्स है यूपीपीसीएस का और मई में प्रीलिम्स है बीपीएससी का। तो प्रीलिम्स का आपका क्या अप्रोच था, कौन कौन सी किताबें आप पढ़ा करते थे, बिकॉज सिलेबस लगभग सेम ही है? तो जैसे कि बेसिक मेरा जो था वो मैं यूपीएससी के साथ ही इंटीग्रेट कर रहा था। तो ये जो मैं बोलूंगा वो अगर कोई लोग कोई पर्टिकुलरली बीपीएससी की कर रहे हैं तो शायद उनके लिए ये बहुत कारगर नहीं होगा। तो मैं पहले ही एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। तो मेरी जो पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन थी वो एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स जो है, जैसे कि रमेश सिंह, लक्ष्मीकांत, शंकर आईएएस, ये सब चीजें जीएस के लिए थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोचिंग मटेरियल कुछ वाजीराम के कहीं कहीं थे, कहीं श्री राम के इकोनॉमी के नोट्स थे, तो उन्हें ऐड करने के बाद इतना तो मेरा स्टैंडर्ड यूपीएससी का हुआ करता था। इसके अलावा मैं घटना चक्र यूज करता था, क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आते हैं पीसीएस में। उसके बाद फिर एक दृष्टि की या एरुटेरिया की छोटी सी बुकलेट आती है, तो वो बहुत टू द एप्ट होती है, लाइक स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा होता है उनका। इसके अलावा मैं एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की का चैनल यूट्यूब पे है, मैंने ऐसे ही खोजते मुझे मिला था वो। तो उनका मैंने टेस्ट सीरीज भी बाद में लिया था, और वो वीडियो जो बनाते हैं वो बिल्कुल टू द डिमांड ऑफ बीपीएससी टाइप का बनाते हैं यूपीपीसीएस, क्योंकि लाइक वो पूछते हैं कि दांडी मार्च कितने दिनों में कवर किया गया। ऐसे सवाल जो है वो डायरेक्टली वो अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे या ऐसे वीडियोस देखेंगे तभी आप कर पाएंगे। एंड फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, लाइक जीडीपी कितना है, इस ईयर का बजट कितना था। तो बीपीएससी और यूपीपीसीएस में नंबर डायरेक्टली पूछते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर के थ्रू यू कैन गेट टू नो कि वो इस साल का एग्जैक्ट नंबर क्या है। दिस वाज ऑल फॉर माय सोर्सेस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड सिलेबस बोथ आर इम्पोर्टेंट। जैसे कि इस यस मैम, बार वेरी। फॉर्म फिलिंग बहुत ज्यादा हुई है बीपीएससी में, 6 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। तो जो भी नए एस्पिरेंट हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत डर रहे हैं कि मैम इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, हमारा क्या होगा, कैसे होगा। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे कुणाल जी? अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि भीड़ के पीछे आप ना जाएं। 10 लाख 20 लाख जो सीरियस एस्पिरेंट है उनका क्वांटम ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, 20-25 हजार ऐसे ऐसे होते हैं। और जो डेंसिटी ऑफ जो मार्क्स होते हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ के पास बहुत ज्यादा होता है। तो ट्राई टू अचीव की कट ऑफ से +10 करें। और जो स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, कुछ अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, और
अगर आप बस बीपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए जा रहे हैं तो आप उस पैटर्न को फॉलो करें रादर देन भीड़ को देखें। जैसे कि आप यूपीपीसीएस में ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि आर्टिकल 38 और उसे मैच करने के लिए दे देंगे 51, ऐसे 51A में ये है, तो सी द पैटर्न और आप उसी को पढ़े, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। Stick to the demand of the exam. Yes, exactly ma'am. It's more important. ओके Yes, तो ma'am. कुणाल जी, आपने पीटी मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड मैनर में की थी या स्टेप बाय स्टेप किया था? इस पे और थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। ये मतलब बिल्कुल अलग हुआ करता था। मतलब एक तो आप एक बड़ी पिक्चर लेते हैं तो सारे एक साथ शुरू से तैयारी करते हैं, जो कि शुरुआत के 6-7 महीने 8 महीने तक होती है, ऑप्शनल की तैयारी होती है। उसके बाद जब प्रीलिम से 2-3 महीने पहले आप प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाते हैं, जहां पे आप मॉक टेस्ट देते हैं, जहां पे आप प्रीलिम्स से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, लाइक डेटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, इन सब चीजों पे। देन कम्स टू मेंस। अगर मेंस में आते हैं तो जैसे कि बीपीएससी मेंस में की जो कुछ टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है, तो वो जैसे आपको खोजना पड़ेगा। लाइक मैंने आपका पहला जो KR स्टडीज वाला वीडियो है, मैंने वो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पर्सनालिटीज से मुझे आपके चैनल के बारे में पता चला था। तो ये हो गई मेंस की, कि मेंस में आप आंसर राइटिंग जरूर करें और वो पैटर्न फॉलो करें उस तरह से। फिर इंटरव्यू के रिगार्डिंग है कि इंटरव्यू में आप ट्रांसक्रिप्ट्स देखें, मतलब पिछले 2-3 साल के जितने आप देख सकते हैं, तो उससे आपको एक पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे इसका आंसर क्या देना चाहिए, और एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए। सेकेंडली कि अगर आपको कुछ पता भी ना हो, लाइक यूपीपीसीएस में मैंने 7-8 क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए थे जो वो पूछ रहे थे। हर सब क्वेश्चंस में मेरे आंसर्स ना ही हुआ करते थे। इवन देन आई गॉट गुड मार्क्स, क्योंकि वहां पे आप पेशेंस रहे कि मुझे नहीं आता है। यू आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग, आप हर चीज नहीं जान सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको काम रहना है कि हाँ सॉरी सर आई डोंट नो, आई विल रीड अबाउट इट। तो ये 2-3 मॉक दे ले, जैसे कि बीपीएससी के भी पहले मैम आपके चैनल के थ्रू मैंने 2-3 मॉक्स दिए थे, 2 मॉक्स दिए थे। तो मॉक देना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ट्रेंड ऑफ जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं पिछले साल के पूछे गए सवाल, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरव्यू के लिए। तो कुणाल जी, आप दर्शकों को बताओगे कि आपको कितना मार्क्स मिला था यूपीपीसीएस और बीपीएससी के इंटरव्यू में? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अराउंड 70 के आसपास मेरी यूपीपीसीएस में मार्क्स थी, और बीपीएससी में भी 80 से मेरा कम मार्क्स था, लेकिन इट वाज ऑन द गुड साइड। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद 75 प्लस था। दैट वाज 75 प्लस। यस मैम, आई थिंक सो। That's nice. और अभी आपका ट्रेनिंग खत्म हो चुका है और अभी आप अपने जॉब कर रहे हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आप वो भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि अभी एक्चुअली मेरी फील्ड ट्रेनिंग चल रही है। तो हमें एक अटैच किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस के साथ, जुडिशियरी के साथ, और फील्ड में काम भी दिया जाता है। तो एक बहुत ही फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मजेदार होता है एक तरह से। जो आप सोचते हैं, जिस तरह की जो चीजें आप देखते हैं कि अलग अलग चीजों को समझने का, अलग अलग मीटिंग्स में जाने का, और फर्स्ट हैंड में आप डिफरेंट चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक हर दिन एक नया लर्निंग ही रहता है उसमें, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनफैक्ट। अभी तो मैंने अभी तो जो भी सीखा है मीटिंग्स के थ्रू, आप कहीं भी जाएंगे तो रादर देन डूइंग समथिंग आप सीखते ही ज्यादा है। तो इट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब अभी तो मेरी ट्रेनिंग चल ही रही है, 6 महीने लगे हुए हैं। Really, it's a good experience to be in part with the administration. सबको अच्छा लगता है, और I wish कि आप एक बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट बने। Thank you so much अपना important टाइम देने के लिए once again कुणाल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much.